हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो ये है ऑनली का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन स्टार्ट होती है एयरपोर्ट पर, जहाँ पर आयु एंड सिड हग कर रहे होते हैं एक दूसरे को। आयु बोलती है आई मिस यू सो मच सिड। सिड कुछ नहीं बोलता है, वो कस के और पकड़ लेता है आयु को। मतलब सिड के मन में ना डर बैठ गया था कि आयु उसे छोड़ के चली जाएगी किसी और के लिए। दैट्स वाई वो बहुत कस के पकड़ रहा था उसे, एंड वो जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो बोलता है कि मुझे कभी छोड़ के मत जाना आयु, आई लव यू सो मच। आयु बोलती है आई लव यू टू। उसके बाद वो मतलब हग कर रखा हुआ था, तो उसने उसका हग मतलब तोड़ा और उसके बाद उसका चिन को पकड़ा। बट जो सिड था वो अभी तक उसे हग करके रखा था, तो चिन को पकड़ के आयु बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊंगी, आई विल ऑलवेज विथ यू। मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली, ओके। एंड यू नो, मेरी फैमिली के बाद मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे लिए तुम और मेरी फैमिली कोई अलग अलग नहीं हो, तुम ही मेरी फैमिली हो। और मतलब आई लव यू सो मच। और तुम्हें पता है, तुम्हें हक करके मेरी सारी टेंशन गायब हो जाती है। जो भी स्ट्रेस था सब चला गया मेरा। आई लव यू सो मच। उसके बाद वो दोनों विदेश चले जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये दोनों फॉरेन में स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही होती है। सबको मतलब ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा होता है। उसके बाद सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे होते हैं और जो जो भी करते हैं वो होता है। एंड रात को ना वहाँ पर पार्टी होनी होती है, तो उसके बाद उसके लिए तैयारी करने लग जाते हैं। आयुषी जो होती है वो बहुत अच्छी सी एक ड्रेस पहनती है, जो कि वेस्टर्न आउटफिट होती है, और वो बहुत प्यारी लग रही होती है। और सिड भी बहुत अच्छा सा एक ब्लेज़र पहनता है और उसमें वो बहुत हॉट लग रहा होता है। आयु की जो ड्रेस होती है वो स्लीवलेस होती है, तो इसी वजह से सिड को दिक्कत होने लगती है और वो उस पर मतलब झगड़ा करने लगता है कि नहीं तुम ये नहीं पहन के जाओगी। आयुषी बोलती नहीं मुझे ये पहन के जाना है। उसके बाद थोड़ी देर बहस करते हैं वो दोनों, और उसके बाद जो आयुषी होती है वो अपना ड्रेस चेंज कर लेती और फुल स्लीव एकदम सर से पैर तक ढका हुआ ऐसा ड्रेस पहनती है। मतलब सिर नहीं ढका हुआ था, पूरा बॉडी ढकी हुई थी, ऐसा ड्रेस पहनती है। उसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं। आयु वो ड्रेस पहन तो लेती है, बट अजीब तरीके से घूर रही होती है सिड को, बिकॉज उसने इससे पहले ऐसे कभी मना नहीं किया किसी भी कपड़े पहनने के लिए। मतलब किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता था वो। बट आज क्या हो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसी वजह से वो घूरे जा रही थी सिड को। और सिड को मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है, नहीं ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, ये मेरी सारी बातें मानती है। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं पार्टी में। पार्टी में डांस हो रही होती है, वो वाला डांस जिसमें पार्टनर को स्विच करना होता है। तो उसके बाद पार्टनर जब सिड एंड आयु जाती है डांस करने के लिए, तब जो होता है ना, जब पार्टनर स्विच होता है उनका, तब सिड जो होता है आयु की तरफ घूर ही रहा होता है जब वो किसी और के साथ डांस कर रही होती है। बट सिड को आयु को ये बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है। मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं करता, वो पॉजिटिव है ही नहीं। उसके बाद भी ऐसे पॉजिटिव नेचर देख के उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है। उनके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा मतलब परसेंटेज में अल्कोहल कंज्यूम करते थे, बट वो दोनों नहीं करते थे। और उनके कुछ फ्रेंड्स जो है वो अल्कोहल नहीं लेते थे, और उसके बाद वो घर आ जाते हैं। उनके जो बाकी के दोस्त होते हैं ग्रुप में जो अल्कोहल ले रहे थे, उनको और भी नाइट हो रहा था, बट ये लोग जल्दी घर वापस आ गए थे। जैसे कि मतलब रात के 1-1:30 बजे। ये पार्टी है वो भी फॉरेन में, तो इतना लेट तो चलता है, ओके। तो बैक टू द स्टोरी। आयु और सिड मतलब घर आ जाते हैं। जैसे कि हमें पता है पहले से कि वो दोनों लिव इन में एक ही साथ एक ही घर में रहते थे, बट उन दोनों के बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप तभी तक नहीं बना था। और उसके बाद जब सिड आता है, मतलब सिड एंड आयु आते हैं उसके घर में, तब सिड आयुषी को किस करने लगता है, वो भी फोर्सफुली। और उसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। उसके मन में ये चल रहा था कि एक बार अगर उन दोनों के बीच इंटरकोर्स हो जाता है तो वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी। बट आयुषी इसका अपोज कर रही होती है, और उसके बाद वो उससे धक्का दे देती है एंड बोलती है तुम ड्रिंक तो नहीं करे थे तुमने, तो ऐसा नशड़िया वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। उसके बाद वो जाती है अपने कमरे का डोर लॉक करके और सो जाती है। एंड नेक्स्ट डे वो फ्लाइट पकड़ के घर मतलब इंडिया वापस आ जाती है।
ओके, तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़, मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़।